अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 22 अक्टूबर है, बुध का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ने जो गिरावट दिखाई है उससे लोकल मार्केट में जितने इन्वेस्टर्स हैं या जितने लोगों ने भी सोना खरीदा हुआ था महंगे रेटों में, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और बहुत टेंशन में है कि अब ये मार्केट क्या वापस ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, या सोना मजीद नीचे गिरता चला जाएगा। सोना जो सस्ता हुआ है उसकी बुनियादी वजूहात क्या बनी है और आगे आने वाले दिनों में गोल्ड किस तरफ की मूवमेंट ले सकता है, ज़्यादा चांसेस रेट के वापस जाने के हैं या मजीद नीचे गिरने के हैं। तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा व्हाट्सएप चैनल है सोनिक एक्सपर्ट के नाम से। टेक्निकल न्यूज़ हो, फंडामेंटल हो, जियोपॉलिटिकल हो और लोकल मार्केट में गोल्ड की जो प्राइसेस चल रही होती हैं मैं एफिशिएंटली उस पर अपडेट रखता हूं, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। उसके कोई चार्जेस नहीं है, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब बात करते हैं आपकी गोल्ड की प्राइस के ऊपर। जी बिल्कुल, सोने ने तारीखी गिरावट दिखाई है। इतना बड़ा डाउनफॉल जो है वो गोल्ड में बिल्कुल आया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर रिकॉल करवाना चाहूँगा कि आप मेरी पिछली 8 से 10 या 20 वीडियोस उठा के देख लें, हमेशा मैंने एक फियर फैक्टर का जिक्र हर वीडियो में किया है कि जब ये बैलून इतना बना होता है तो इसके फटने के चांसेस भी होते हैं। जब क्रिप्टो क्रैश होता है और सोना जो है वो उरूज पे और बुलंदियों पे जा रहा होता है, तब भी ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि 1% या 1 पॉइंट अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि ये मार्केट भी ड्रॉप हो सकती है। और ये सारी चीज़ें बिफोर टाइम हो रही हैं, जब सोने को 4.5 लाख रुपए प्लस माइनस में चलना चाहिए, जैसे एंड ऑफ 2025 डिस्कस किया जाता था। अगर वो 4.5 लाख पे जा पहुंचा है तो ये एक अनएक्सपेक्टेड एक्ट है, तो उसका जो है वो रिट्रेस लेवल भी वैसे ही होगा जिस हिसाब से ये ऊपर गई है। लेकिन हमेशा मैंने यही कहा कि आप लोग इंट्राडे को प्रेफर करें। आप अगर सुबह में बाइंग किया, शाम में फ़ायदा हो रहा है तो एग्जिट ले लें। लेकिन हर किसी का अपना अपना जो है वो नज़रिया सोच है, हर किसी का अपना अपना तरीक़ेकार है काम करने का। सबके मुताबिक बात मैं भी नहीं कर सकता और इसलिए जो है वो हर कोई अपनी मनचाही जो है वो चीज़ भी नहीं कर सकता मार्केट में कि अगर उसने खरीद लिया है तो वो महंगा ही करवा दे, और अगर उसने अगर क्या कहते हैं दोबारा से खरीदना है तो वो सस्ता जो है वो करवा दे। तो मार्केट इसी तरीके से चलती है, रिजेक्शन आती है, रिसेशन आता है, प्लस माइनस होती है, तो इसी में आप लोगों को सर्वाइव करना होता है। अब सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि अगर ये मार्केट इस तरह से चली गई है ना, तो आप नीचे से बाइंग करके अपने कैपिटल को किस तरीके से रिकवर करेंगे, ये मेन आपका फोकस होना चाहिए। अब सोना जो है वो गिरा, चाइना ने बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है वो प्रॉफिट बुक किया है और निकाला है। उसके साथ साथ क्योंकि चाइना पहले गोल्ड बाय कर रहा था यूएस डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि किसी तरीके से भी ये यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव चल रहा था। सेकेंडली डेवलपमेंट्स ये हैं कि बैक एंड इनको लेके भी कोई दस्तावेजात जो हैं वो बना लिए गए हैं और अनकरीब साइन होने की जो है वो प्रेडिक्शंस हैं। सेकेंडली जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके हवाले से भी ट्रंप ने फिर दोबारा से जो है वो 1 साल से किरदार अदा करने का जो है वो अंदिया दे दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी चल रही हैं जो अब गोल्ड के सपोर्ट में नहीं है, फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है। बाकी उसके साथ साथ मजीद मार्केट क्या मूव दे सकती है, अगर आप चाहते हो कि ये सोना दोबारा से उन्हीं लेवल्स पे जाए तो कोई भी बड़ी न्यूज़ का आना, कोई भी बड़े इम्पैक्टफुल जो है वो एक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये मार्केट यहीं शफलिंग मोड में रहेगी। बल्कि अभी तो $4000 पर आउंस के नीचे की कैलकुलेशन ही बताई जा रही है कि अगर डॉलर मजीद मुस्तहकम होता है तो ये सोना आपको मजीद गिरावट भी दिखा सकता है। अब ये तो है पूरा स्नैरियो जो आज के दिन मार्केट में बताया गया और जो डिस्कस हुआ है वो मैंने आपको बताया। अब बात यह है कि देखो, गोल्ड को अगर आपने ऊंचे रेटों में बाइंग की हुई भी है ना, मैं फिर आपको हिस्ट्री में ले जाता हूं कि 390 की बाइंग की हुई थी, 3.25 लाख रुपए पे गोल्ड चला गया था, 3 लाख रुपए पे चला गया था। 90,000 रुपीज पर तोले का फॉल जो है वो लोगों ने फेस किया है। लेकिन जिन्होंने होल्डिंग में रखा उन्होंने फिर इसको 4.5 लाख रुपए फी तोला के ऊपर भी इंजॉय किया, 4.5 लाख रुपए फी तोला पे भी इंजॉय किया। तो इसलिए नुकसान को मैंने कभी करेज नहीं किया। नुकसान में बेचने के लिए कभी मैं नहीं कहूँगा, अगर होल्डिंग कैपेसिटी है आप इसको इन हैंड होल्ड रखें, अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह कभी किसी का बुरा नहीं करते। अपने रब पे यकीन रखते हुए होल्डिंग में रहें, ये आपकी प्राइस ज़रूर आएगी, लेवल्स पे भी आएगी और प्रॉफिट में भी आएगी। लेकिन जो प्रॉपर जिनका काम ही ट्रेडिंग का है वो खाली सिर्फ महंगा सस्ते पे ही नहीं फंस जाते हैं। अब नीचे से अगेन इन्वेंट्री की बाइंग शुरू की जा सकती है और जैसे ही शफलिंग आए तो आप दोबारा से अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो और नए स्ट्रैटेजी के साथ आप मार्केट में आ सकते हो। अब आज $60 $10 का प्लस तो मार्केट ने दिखाया है, यानी कि अगर तो यही इसका एक स्टॉप लेवल बन जाता है
तो फिर मार्केट आपको थोड़ी सी मूवमेंट अपवर्ड दे सकती है। लेकिन अगर मजीद डिक्लाइन आता है तो ये सोना आपका जो है वो मजीद नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। बाकी टेंशन की कोई ऐसी बात नहीं है, परेशान नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट भी आप लोगों ने किया है तो नफ़ा नुकसान दोनों कारोबार का हिस्सा है। बाकी जो मेरी वीडियोस जिस नज़रिए से लेता है, जिस तरीके से लेता है, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं सबकी मनचाही बात नहीं कर सकता। तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास मार्केट के हवाले से हो, काइंडली कमेंट्स में आया करें, बताया करें, ताकि लोगों को प्रॉपर वे में सही आगाही मिल सकते हैं। अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूं, मैं इस्लाह को पसंद करने वाला शख्स हूं, तो इसमें कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है, ज़रूर आप उसको अमेंड करें। अब आते हैं प्राइस की तरफ। इस वक्त जो मैं बल्कि कीमत बता देता था ना, मैं चांदी के हवाले से भी थोड़ा सा आपको बता दूंगा। सिल्वर में भी बहुत लोग बाइंग कर रहे हैं। सिल्वर बहुत अपर कॉस्ट करके बेची जा रही है। सिल्वर में उतना मैसिव ड्रॉप तो नहीं आया, लेकिन सिल्वर का फ्यूचर तो कह रहे हैं ब्राइट है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जो इसको बहुत ज़्यादा महंगा होने नहीं देंगे, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका इस्तेमाल जो है ना, वो बहुत एक अहम नुक्ता है। क्योंकि अगर इसके कीमतें, इसका इस्तेमाल बढ़ते ज़्यादा होती हैं तो इन्फ्लेशन आएगी बाकी सारी चीज़ों में भी। तो इस पॉइंट को रखते हुए इस मार्केट को मैं ये समझता हूँ बड़े मॉडरेट तरीके से बढ़ाया जाएगा। चांदी का रेट भी थोड़ा कम हुआ है, 7,400 रुपये फी तोला पे इस वक्त मुझे प्राइस बताई गई है। और मैं सिल्वर का रेट भी अब अपने व्हाट्सएप चैनल पर प्रॉपरली अपडेट करता हूँ। तो 7400 बताई गई है। कोई लोग कमेंट कर रहे हैं कि जी हमें 8,800 मिल रही है, 8,500 मिल रही है। तो आप पहले दिन में 1,000, 500, 800 रुपये तोला महंगी खरीदोगे तो फिर कैसे आप इस मार्केट में सर्वाइव करोगे, ये मुझे समझ में नहीं आती। क्योंकि बेचने वाले अपना प्रॉफिट लेके बैठ जाएंगे, फिर आपका चाहे अंडर कॉस्ट हो रहा हो या अपर कॉस्ट हो रहा हो, उससे उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। नुकसान में बेचने भी जाएंगे तब भी वो अपना 300-400 रुपए तोले का फर्क सिल्वर पे रखेगा। तो अगर सिल्वर में आप आ रहे हो तो जरा थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना कि आप इसको साल, 1.5 साल, 2 साल तक के लिए होल्ड करो, तो फिर आपको बेहतरी नजर आ सकती है। और गोल्ड के लिए भी यही है कि अगर अब भी कोई बाइंग में आता है तो लॉन्ग टर्म सोचें, थोड़ा सा कम से कम 3 महीने का जो है वो अपने माइंड में जरूर रखिएगा। अब आते हैं प्राइस की तरफ। इंटरनेशनल मार्केट आपकी जो है वो $4151 पर ट्रॉय आउंस के ऊपर है, $4151 पर ट्रॉय आउंस के ऊपर है। और जो 24 कैरेट पीस का रेट है 4,53,500 रुपीज पर तोला है। ये 455 तक भी गया था, लेकिन दोबारा 1,500 रुपये जो तोला है वो नीचे ड्रॉप हुआ है। 4,53,500 रुपीज पर तोला जो है वो आपका 24 कैरेट पीस का रेट है, यानी 4,53,500। जो 22 कैरेट गोल्ड है वो 4,15,700 रुपए फी तोला है। 21 कैरेट सोना 3,96,800 रुपए फी तोला है। जो लोकल रिफाइंड किया हुआ गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं वो 4,48,500 रुपीज पर तोला पे आज के दिन ट्रेड होना शुरू हुआ है। अब देखते हैं मार्केट में क्या सूरत रहती है। क्योंकि डॉलर की मजबूती एक मेन रीजन है गोल्ड के नीचे आने की, तो यूएस सेशन में ये मार्केट आपको मजीद ड्रॉप में जाती हुई नजर आ सकती है। बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। आप लोग भी जो है वो पॉजिटिव माइंड से अपनी ट्रेड को देखें, मशवरा करते हुए जो भी फैसला लेना हो आप लोग करें। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।